बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिस पे हम सबको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा आपको पता है, सर्वविदित है, 2 साल कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल क्या होता है उनके जहन से ये भी निकल गया है। पढ़ाई के संदर्भ में आपको पता ही है, इसी तरह से जनरल प्रमोशन हो गया बच्चों का। तो कोरोना तो वक्त है, समय के साथ निकल जाएगा, लेकिन उसके पीछे छोड़ जाएगा एक बहुत भयानक परिणाम बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में। तो आपको विदित होना चाहिए, पिछले साल सितंबर से स्कूल के पास हम एक सामाजिक संस्थान के रूप में होप रिमेडियल क्लासेस के नाम से करीबन 250 बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। मेरा कर्तव्य बनता था कि आप सबके बीच आऊं और आपको बताऊं कि जहां 200 से 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम क्यों अछूता रह जाएं। विशेष रूप से ध्यान दें, बच्चों के शिक्षा एक ऐसा मात्र साधन है, या फिर कह सकते हैं शिक्षा ही वो जरिया है जिससे अगर आपका बच्चा किसान भी बनता है बड़ा होकर, जहां पे आप 25 रुपए किलो गोभी बेच रहे हो वही 80 रुपए तक बिकेगा। क्यों? क्योंकि एक शिक्षित किसान अपने मेहनत का प्रतिफल पूरी तरह से प्राप्त करता है। साथ साथ यदि बच्चा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये महत्वपूर्ण 7 साल अगर सही ढंग से पढ़ ले तो उनमें ये संभावना जरूर होता है। आपको आश्चर्य लगना चाहिए कि इतना बड़ा गांव, एक डॉक्टर नहीं हमारे यहाँ, एक कहने को इंजीनियर नहीं है, सरकारी नौकरी नाम मात्र के हैं, और जो मिल गया, जैसे मेरा परिवार है, हमारे परिवार में मेरे सारे भाई अभी यहाँ से दूर है। तो हम क्यों पीछे रहे? बच्चों को वो मौका क्यों ना दे? केवल इसलिए कि सरकारी स्कूल है तो यहाँ से बच्चे पढ़ के नहीं निकल सकते? नहीं, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो हम उसके सहायता के लिए बैठे हैं। जो चीजें सरकारी स्कूल में रह जाती है उसका हम सहयोग करेंगे। जब दोनों सरकारी स्कूल और हम आपस में मिल जाएं तो बच्चों को या बच्चों के पास एक मौका होगा अपने सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। इस गांव में यदि हम ठान ले, आज अगर हम अपने बच्चों पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो 15 से 20 डॉक्टर, 15 से 20 अतिशयोक्ति न होगा कि 4 से 5 साल बाद इस डॉक्टर का एक गांव कहलाएगा। सरकारी नौकरी में हमारी स्थान होगी अगर पढ़ाई उस स्तर का होता हो तो। और मेरा पूरा एक प्रयास है कि हम सब में वो काबिलियत है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सरकारी नौकरी पाने की। तो हमें करना क्या है? केवल 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई करें, घर में थोड़ा सा बच्चों पर विशेष ध्यान दें, और खास करके उनके स्वास्थ्य पर। शिक्षा का दायित्व तो हमारा, स्वास्थ्य का दायित्व तो आप रखें। होप रिमेडियल क्लासेस स्कूल के पास में है, आपको शायद विदित हो। सितंबर से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और कोई औपचारिक फीस नहीं है, याद रखिएगा। ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं है। ये एक परिवार है कि बच्चा एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता है पढ़ने के लिए। आप पता कर लीजिए, जो बच्चे यहाँ से जा रहे होंगे, हमने किसी से किसी प्रकार की कोई औपचारिक फीस नहीं ली। एक सेवा भाव से पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे पीड़ा सहन नहीं होती, क्योंकि आपके बीच से निकला हूं, मेरा बचपन यही बीता हुआ है, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के गया हूं। तो आज जब मैं आज आया हूं तो मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा पे मेरा पूरा फोकस है, खास करके लड़कियों की शिक्षा पे। जो हमारे यहाँ की बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई भी विशेष जोर दें। वो बहुत, आज जिस जगह पे बच्चे पढ़ते हैं, एक घर से भी अच्छा वातावरण है मेरा घर। आप में से कुछ लोगों ने विजिट भी किया होगा मेरे यहाँ। पूरी आधुनिक
प्रणाली प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती ताकि बच्चे अगर विजुअल रूप से देखें तो ज्यादा से समझ में आ जाए। प्रति सप्ताह टेस्ट लेता हूं मैं, टेस्ट की कॉपी भी मैं खुद छापता हूं। एक कॉपी के पीछे 2 रुपए पड़ता है, फिर भी मैं छाप के बच्चों को उनके छात्र होने का गौरव प्राप्त हो, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। प्रतिवर्ष इस साल हम नया रायपुर जंगल सफारी लेके गए थे, स्कॉर्पियो और बोलेरो में बच्चों को। आप कभी अगर देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल में है सारी वीडियो, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम बच्चे गए थे, सबको शैक्षणिक भ्रमण के रूप में क्या जो पढ़ते हैं वो सही में है कि नहीं दिखाने के लिए। इस तरह से शैक्षणिक भ्रमण हर साल किया जाएगा। बच्चों के अंदर छुपी हुई विशेष रूप से प्रतिभाएं, डांस, गाना, रंगोली, पेंटिंग, इन सब पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अभी मार्च के 6 या 7 मार्च को हमने एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम कराया था। YouTube पे अवेलेबल है, होप ग्रीन वर्ल्ड के रूप में आप सर्च मारिएगा मिल जाएगा। बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाएं ही उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो केवल एक विधा में पारंगत होना संपूर्ण विकास के लिए कहीं न कहीं बाधक सिद्ध होता है। इसलिए इन सब चीजों पर हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो पालकों से निवेदन है कि 6वीं से लेकर के 12वीं तक के 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जरूर एक बार भेजें। जरूर ये आपका कर्तव्य है कि बच्चे अपनी सुनिश्चित, ठीक है, उड़ानों को उड़ने के लिए पंख खुद में है, हौसला ग्रुप में, तो हम उसको सहयोग करेंगे सिखा करके। इस गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, इन सब के लिए कम से कम उनको वो प्लेटफॉर्म तो दें एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में, फिर बच्चे अपना उड़ान खुद भर लेंगे। तो इसके लिए पालकों से अनुरोध है कि वो कृपया जरूर भेजें। लॉकडाउन के बाद 16 तारीख के बाद से स्कूल के पास मेरा घर है, यहीं से निकला हूं। आप में से कुछ लोग मुझे शायद बचपन में मोटू के नाम से जानते थे। मेरे पिताजी शायद शिवराम टंडन, टंकचगा, बड़े पापा सब जानते होंगे आप लोग, मैं उन्हीं का लड़का हूं। ठीक है, तो आप ही के परिवार का सदस्य हूं। तो एक परिवार की भांति हम पढ़ने वाले हैं। वहां पे जहां पे 250 बच्चे हैं वहां पे क्यों ना 350 पढ़े। सब बच्चों का अधिकार है पढ़ाई पे, और बहुत ही अच्छा पर्यावरण में बच्चे पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके बीच मुझे आना पड़ा है क्योंकि अभी तक शायद आप लोग मन में यही भ्रांतियां थी कि कोई कोचिंग संस्थान है या ट्यूशन क्लासेस है, बच्चों से फीस लिया जाता होगा। नो, बिल्कुल नहीं। आपके अपने स्वेच्छा पर निर्भर है। नहीं तो हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ते हैं, जिनको लगता है तो खुद आगे बोलते हैं सर ये 200 मेरी तरफ से ले लो, कम से कम 50 मिनट की खर्चा हो जाए। तो मैं पूरी तरह से व्यवहारिक व्यक्ति हूँ। ये सब सामान मैंने अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं से सहयोग से सामान से खरीदे हैं। माइक से पढ़ाई होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा रहता है, ये सारी सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। और अभी इसी साल से 9वीं से लेकर के 12वीं के बच्चों को पूरी तरह से मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी मैं कराना शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत जरूरी है आप सभी का सहयोग मिले। कृपया जो बड़े पालक हैं वो ध्यान दें, आजू बाजू ये बात को पहुंचाएं, मेरा सहयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये घर के, ये स्कूल के पास ही है, पुराना स्कूल है, उसके बगल में मेरा घर है। आप लोग भली बात ही परिचित भी होंगे, कुछ लोग तो मुझसे। बेटा हूँ जो यहीं से अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ बाहर गए। मेरे परिवार के सारे भाई आज बाहर है, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में है, बड़े जॉब में। मैंने अपनी सेवा उधर से छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा गांव मुझे बुला रहा है। आज जो समस्या हम देखते हैं, राम कुमार आजा भाई, आज जो हम समस्या देखते हैं वो मुख्य समस्या है, खास करके बच्चों से संबंधित, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी पहलू हैं जिस पर अगर हम थोड़ा सा भी कार्य कर दें सचेत होकर के, एक स्वर्णिम भविष्य गढ़ा जा सकता है। मेरा अनुभव है पिछले 8 महीने में पढ़ाने का यहाँ के बच्चों को एक परिवार की भांति। तो उस अनुभव मुझे साफ यह संकेत देती है कि हमारे यहाँ के बच्चों में उन सब बच्चों से ज्यादा प्रतिभा है जो सो कॉल्ड शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में बड़ी बड़ी फीसों के साथ पढ़ते हैं। आपको विश्वास होगा करीबन 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं 8 महीने के कोर्स के लिए, केवल नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो मेरा ये प्रयास है कि यहाँ से बच्चों को 6वीं से मैं कैटर करूं, भले से 7 साल लगे, 5 साल लगे, जो बच्चे आज 9वीं में हैं उनको आज मैं नीट की पढ़ाई करवा रहा हूं। तो केवल स्कूल तक सीमित नहीं है हम,
मुझे दर्द हुआ, मैं इसीलिए यहाँ आया कि मेरी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। और आपकी भांति आप ही की तरह सादा कपड़ों में, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब बच्चे 9वीं से हम कैटर करेंगे उसको उस तरह से कि 9वीं से बच्चे अगर नीट की तैयारी में लग जाए तो 12वीं में कोई कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ी फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से बच्चे इंजीनियर के लिए जाएंगे, यहीं से बच्चे डॉक्टर बनेंगे। और ये मेरा है, अभी से मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में कम से कम 15 डॉक्टर की जगह देखता हूँ मेरे बच्चे सामने खड़े। चंद्रशेखर है, यहाँ पे नवीन है, वहां पे सूर्य पढ़ता है, अभी यहीं पे बैठा हुआ सरस्वती से। ये सारे बच्चे हैं आप ही के परिवार के, इधर आजू बाजू से रोज सुबह जा रहे हैं। कभी आपने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई होगी कि बच्चे जाते कहाँ हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ आते हैं, एक घर से निकल के दूसरे घर में आते हैं। इस कोविड के सिचुएशन में भी पूर्णतः स्वच्छ और हेल्दी एनवायरनमेंट में। अनुरोध आपसे है एक पालक होने के नाते कि थोड़ा ध्यान दें हम अपने बच्चों पर, खास करके बच्चियों पर, क्योंकि बच्चियां पढ़ जाएंगी तो पूरा परिवार गढ़ जाएगा। अभी कुछ बच्चियां आती हैं, और ये भी बता दूं बच्चियों की स्ट्रेंथ ज्यादा है हमारे यहाँ, लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा लालायित है पढ़ने के लिए, पूरा रजिस्टर लिखा हुआ है। और अगर आपको प्रमाण की जरूरत है तो एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए होप ग्रीन वर्ड। यूट्यूब पे एक चैनल है होप ग्रीन वर्ड, मेरा फोटो के साथ आएगा, उसमें होप रिमेडियल क्लास पूरा भरा पड़ा है। न केवल शिक्षा, हम काम करते हैं बच्चों में छुपी हर प्रतिभाओं को उभारने का। हर शनिवार में उनकी योगा क्लासेस लेता हूँ, योगा, ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन स्वस्थ रहे और पढ़ाई में अच्छा लगे। दूसरा, योगा के साथ साथ रंगोली पेंटिंग की क्लासेस भी होती है, इवन संगीत की क्लास भी मैं देता हूँ। एक बड़ा सा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इस बार हुआ था 6 मार्च को। मैं चाहता था बसंत पंचमी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो उसमें बच्चे नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, रंगोली करते हैं, सब साथ में एक परिवार की तरह उत्सव मनाते हैं। और वो उसकी भव्यता आप देख पाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। होप ग्रीन वर्ड यूट्यूब चैनल के नाम। साथ में इन्हीं बच्चों को बुलेरो, स्कॉर्पियो जैसे लग्जरी गाड़ी में बिठा कर हम गए थे नया रायपुर शैक्षिक भ्रमण में। क्या जो हम पढ़ते हैं क्या सही में वो चीज है, उसको दिखाने के लिए नया रायपुर से लेकर के जितना भी हो सकता था संभव हम उर्खौती मुक्तांगन गए, मैग्नेटो मॉल गए, हर जगह दिखा गए बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हम एक परिवार के भांति काम करते हैं। तो कोई औपचारिक फीस बिल्कुल नहीं, इस चीज को याद रखें। जो बच्चे आते हैं उनसे आप पूछिएगा, कोई औपचारिक फीस नहीं है। एक परिवार में अगर किसी को थोड़ा बहुत जरूरत पड़ जाता है तो आपस में करते हैं ना स्वैच्छिक सहयोग, दे पाए तो दे पाए, नहीं तो नहीं। मैं हूँ, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए इतना काफी है और उसको भेजने के लिए परिवार है। तो जो भी पेरेंट्स हैं जो किसी भी वजह से अभी तक इग्नोर कर पाए, क्योंकि कोरोना ने बर्बाद कर रखा है, अभी और ना करें। बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं सारी सुविधाएं बढ़ा सकता हूँ। आज 80 बच्चों का स्ट्रेंथ बना चुका हूँ, अपने हाथों से दीवार तोड़ा हूँ, अपने हाथों से रंगाई पुताई किया हूँ, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। हर चीज प्रमाण के रूप में आपके सामने है। होप सक्सेस कर सकते हैं। तो एक हमारे गांव की जो भी स्थिति अभी तक रही है, जितना विकास हुआ, संतुष्ट नहीं है, मानते हैं, क्योंकि कोई संतुष्ट नहीं होता। जो वस्तु स्थिति थी अब उसको बदलने का वक्त आया है। मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। मेरे सहपाठी यहीं के रहे हैं, जो हमने 7-8वीं तक पढ़े हैं, वो सहपाठी मेरे राम कुमार सामने खड़े हैं, विष्णु यहाँ बगल में रहते हैं, ये सब मेरे सहपाठी हैं। हम सब मिल के प्रयास करेंगे। तो इनमें जो हमसे ऊपर वाले हैं वो भी सहयोग करें, जो नीचे नए बच्चे आ गए वो भी सहयोग करें। अंततः एक और बात है कि बच्चे विधा, खास करके विज्ञान विधा बहुत कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार तो पेरेंट्स कुछ सजेशन नहीं कर पाते, तो बच्चे अपने मन से करते हैं। हो सकता है उनकी निर्णय में कुछ गलतियां हो जाती होगी। तो आज विज्ञान की संपूर्ण पढ़ाई मैं करा रहा हूँ। हमारे स्कूल में इवन टीचर भी नहीं है, मैं बता दूं आपको। पढ़ाई तो नाम मात्र, पूरा संपूर्ण अध्ययन मैं करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट हिंदी और इसी एक पूरी समर्पण भाव से। वो तो हम थोड़ा सहयोग करें बच्चों का। अंततः एक बात, महत्वपूर्ण बात, 12वीं पढ़ लेने के बाद क्या ये यहाँ बगल के खरौद कॉलेज में जाके कॉलेज कर लेने से बच्चा पढ़ लिख जाता है? बिल्कुल नहीं। वही पढ़ा लिखा अनपढ़ कहलाता है।
याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मोड आप खुद जानते हैं। अगर साइंस में ग्रेजुएट भी हो गए तो क्या हुए ग्रेजुएट, जब साइंस का सर नहीं पता, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लिया और पास हो गए, वो तो बिना आप करो तो पर्चा ऐसे भरा जाता है, पास हो जाते हैं। तो वो बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, कॉलेज गोइंग है, उनके लिए भी एक पूरा तरह से एक सुनहरा मौका है। कोई फीस इसमें भी नहीं है, याद रखिएगा। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बच्चों की स्पोकन का, सुबह 5 बजे क्लास लेता हूँ और शाम को 7 बजे तक लगातार पढ़ाता हूँ। 14 घंटे की पूरी मेरी आवर है। साथ पोस्ट वर्क भी करता हूँ, पेपर भी मैं ही छापता हूँ, पूरा प्रिंटेड पेपर देता हूँ। जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट देता है ना, उससे कई गुना अच्छा प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराते हैं, पूरा स्क्रीन लगा हुआ है क्लासरूम में। सारे गांव वालों ने खुद टेबल कुर्सी दे दिलाया हमको, 10 जोड़ी, बाकी घर के जितने भी टेबल कुर्सी डाल दिया हमने। एक आप ही के परिवार का व्यक्ति, आप ही के परिवार के बच्चे के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा है, आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। अभी तक जैसे तैसे करके पूरे अच्छे से हम लेके बढ़ते रहेंगे। मेरे बाहर बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सामने जो इक्विपमेंट देख रहे हैं 17,000 की चीज, मेरे एक दोस्त ने 14 घंटे पढ़ाता है, गला खराब हो जाएगा करके दिला दिया। अभी 60,000 का प्रिंटर ले रहा हूँ बच्चों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं बच्चे अपने स्वच्छित सहयोग दे देते हैं, चाहे 200-300 जो भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परिवार में जब किसी जरूरत पड़ती देते हैं तो कोई उसका हिसाब नहीं रहता, चलता है। नहीं दे पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निःशुल्क है पूरी तरह, औपचारिक फीस नहीं। तो ऐसे बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए 12 से 2 बजे के बीच 2 घंटे की क्लासेस, ये लॉकडाउन ऑफिशियली जब हट जाएगा 16 तारीख से, उसके बाद उनकी क्लास होगी। चाहे वो तहसीलदार की पढ़ाई करें, चाहे आईएएस की, चाहे डिप्टी कलेक्टर की, चाहे आईपीएस की, किसी की भी बात करें, बैंकिंग, पीओ, सबकी तैयारी मैं करा रहा हूँ। सर जन्नत करे 10 मिनट। तो कृपया इस बातों को संजीदगी से साथ लें। सर जन्नत का शुरुआत में 1 महीना अटपटा हो सकता है, 10 मिनट ले लेकिन बोला जब एक बार आप सर लय में आ जाते हो ना, आपको 10 केवल मिनट ले बोल दी भाई। टीचर देने की जरूरत है इन सारे बच्चों को, बहुत अच्छा कर पाए। क्योंकि हमारे पास केवल पढ़ाई के सिवा कोई काम ही नहीं है। एक घंटे की जान है, कोई मॉल नहीं है, कोई दुनिया भर के फालतू रिश्ते नहीं। तो थोड़ा ध्यान दे। और वो बच्चे जो खास करके कॉलेज पास आउट हो चुके हैं या कॉलेज जा रहे हैं, वो सब लॉकडाउन के बाद से 12 से लेकर के 2 बजे के बीच की तैयारी हेतु क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा पूरी सुविधा के साथ। तो वंस अगेन आप सभी से संपूर्ण निवेदन है कि कृपया मेरी बातों को थोड़ी सी गंभीरता के साथ लें और एक अच्छा गांव, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारे गांव के हम सबका साझा प्रयास बहुत जरूरी है, उसके लिए कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया खास करके जो जानते हैं प्लीज सहयोग करिएगा मेरा। थैंक यू।